नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा करंट अफेयर का जो इस सीरीज में आपको हफ्ता में होने वाले जो भी गतिविधियां हैं इसका एक बार आज रिवीजन करेंगे। और आज पूरे भारत में होलिका दहन मनाया जाएगा और कल आपका होली रहेगा, तो सभी को हैप्पी होली। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर से, जिसमें पहला है यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में रखा है। FSSAI ई कोली सहित 10 रोगजनकों के लिए भोजन का परीक्षण करने के लिए देश भर में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहा है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज भाषा नेट पोर्टल का अनावरण करेगा। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया, एक मिनीरत्न PSU कंपनी बन गई है। शीतल देवी PWD श्रेणी में ECI नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। शीतल देवी आपको पता होगा पैरा तीरंदाजी है। इनको भारतीय इलेक्शन कमीशन अपना चुनाव के लिए इस बार का नेशनल आइकॉन है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में देखेंगे, अमेरिकी सरकार के द्वारा एप्पल पर अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा दायर करने जा रहा है। पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन के समारोह में रूस और बेलारूस इस बार हिस्सा नहीं लेंगे। न्यूजीलैंड डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। चक्रवाती तूफान जिसका नाम है मैगन और ये उत्तरी अमेरिका में भारी बारिश लेकर आया है। 4 दिसंबर से रेगजेंस प्रायद्वीप पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और अभी तक 4 से 5 बार विस्फोट हो चुका है, जिसके बाद आइसलैंड में आपातकाल का स्थिति आ गया है और पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया गया है। राज्य मामले में देखेंगे, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जली केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने मिशन 414 के नाम से अभियान शुरुआत किया है, जो लोकसभा चुनाव के लिए है। भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहाड़ी में रहने वाले जनजातियों के लिए 10% आरक्षण में मंजूरी दे दी। कश्मीर ने श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस शो का मेजबानी किया है। अगला जो घटनाक्रम है ये खेल समाचार से संबंधित है, जिसमें पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। भारतीय निशानेबाज अखिल सरोरान और अनीस भानवाला ने पोलिस ग्रांड प्रीमियर में स्वर्ण पदक जीते और पोलिस ग्रांड प्रीमियम एक निशानेबाजी प्रीमियम है। अलकराज ने मेदवेदेव को हराकर लगातार दूसरा इंडियन वेल्स ओपन का खिताब जीता। WPL 2024 जिसमें महिला प्रीमियम लीग का पहला संस्करण है, जिसके विजेता हैं RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी पूरे मैच में दीप्ति शर्मा, ये सबसे महंगा बिके हैं। ऑरेंज कैप के दावेदार हैं एलिसे पेरी और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को मिला। फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सोफी मेलिनेक्स हैं। खेल समाचार का दूसरा घटनाक्रम, जिसमें स्टार पैडलर जी साथियान बेरूत लेबनान में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। शरत कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण की नागालैंड में शुरुआत। केरल की रहने वाली नैना जेम्स ने 6.67 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। पुरस्कार और सम्मान का घटनाक्रम देखेंगे। शीर्ष सशस्त्र बल चिकित्सालयों को रक्षा मंत्री ट्रॉफी प्रदान किया गया। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2024, जिसमें 13 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। उदय भाटिया और
मानसी गुप्ता को मिला डायना मेमोरियल अवार्ड। टाटा AIA को किनसेंट्रिक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता मिली और टाटा AIA एक इंश्योरेंस कंपनी है। TM कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार एवं सम्मान भाग 2, जिसमें देखेंगे PM मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता। बीना अग्रवाल को और जेम्स के बायंस ने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 का खिताब जीता। बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस ने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता। बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 में BPCL ने 5वां स्थान हासिल किया। भारतीय नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सुल्तान अल जाबेर को सम्मानित किया गया। नियुक्तियों एवं त्यागपत्र का घटनाक्रम में देखेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह राहुल सिंह को नए CBSE प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। कोटक बैंक के जयदीप हंसराज को वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया। इयाडा मार्टिन मार बनियांग बेलगावी पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त। विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का DGP नियुक्त किया गया। नियुक्तियों एवं त्यागपत्र का दूसरा घटनाक्रम, जिसमें टिम आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन क्यूबा में भारत के अगले दूत नियुक्त और ये नए राजदूत रहेंगे भारत की ओर से क्यूबा में। विनय कुमार रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त। विनय कुमार रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। अरविंद कपिल पूनावाला फिल्म कार्प के नए CEO नियुक्त हुए। PNG इंडिया के कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को CEO नियुक्त किया। व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत का दावा कर रहे हैं। नियुक्तियों एवं त्यागपत्र का तीसरा घटनाक्रम, मुस्तफ़ा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के नए AI प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए। भूषण गगरानी को नए BMC आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वांग गेथिंग ब्रिटेन के पहले अश्वेत सरकार नेता बने। दीपक कुमार को यूपी का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया DGP नियुक्त किया गया। संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया DGP नियुक्त किया गया। संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया DGP नियुक्त किया। CP राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी के अतिरिक्त प्रभार दिया गया। साप्ताहिक पुनरीक्षण, जिसमें चौथा क्रम है नियुक्तियों और त्यागपत्र से संबंधित। निर्यातकों के संगठन FIEO ने सर्वसम्मति से अश्वनी कुमार को नया अध्यक्ष चुना। नवीन जिंदल ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। MV राव को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हिमांशु अग्रवाल जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए। किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारत और विश्व घटनाक्रम में देखेंगे। भारत ने भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। भारत ब्राजील ने पहली 2+2 रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की। भारत IPEF पहल के तहत अमेरिका के नेतृत्व वाली कार्बन बाजार परियोजना में शामिल होगा। हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती की शुरुआत। CII ने लंदन में UK इंडियन बिजनेस फोरम को पुनः लॉन्च किया। रक्षा समाचार से संबंधित घटनाक्रम, भारत मोजम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 21 से 29 मार्च तक
चल रहा है। भारतीय सेना के द्वारा सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्टेशन ग्रुप स्टेग नामक एक विशेष इकाई की स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत ने 18 से 31 मार्च तक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR अभ्यास आयोजित किया। 18 मार्च सेल्सियस में संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2024 का ये 10वां संस्करण है जिसका आयोजन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम 1। वैज्ञानिकों ने इबोला को रोकने के लिए VP15 प्रोटीन को लक्षित करने वाली एक संभावित नई दवा ढूंढी। सिकल कोशिका रोग के लिए पहली कमरे के तापमान पर संग्रह योग्य दवा विकसित की गई। गूगल के द्वारा प्रस्तुत AI एजेंट सीमा पेशेवरों की तरह गेम खेलने में सक्षम है। विश्व के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन AI का अनावरण। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दूसरा घटनाक्रम। इसरो ने कर्नाटक में RLV पुष्पक का सफल लैंडिंग प्रयोग किया। नए ब्लैक होल मानचित्र में ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा आयतन चित्रित हुआ। अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा अग्निबाण सॉर्टेड भारत के पहले निजी पेट लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट का प्रतीक है। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेगा बहुउद्देशीय ऐप सखी। शिखर और सम्मेलन का घटनाक्रम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था पर कार्यशाला की मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र ने पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संकल्प अपनाया। चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सैन फ्रांसिस्को में विनजो के द्वारा स्थापित गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पहली बार भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। दक्षिण कोरिया ने वॉन्स ऑफ AI रिक्स टू डेमोक्रेसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अब देखते हैं MOU और समझौतों से संबंधित घटनाक्रम, जिसमें महिंद्रा अदानी टोटल एनर्जी ने EV चार्जिंग इंफ्रा स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया। पेप्सिको ने नवीकरण ऊर्जा से संचालित संयंत्रों के लिए वियतनाम में निवेश किया। परमाणु ऊर्जा जागरूकता परमाणु ऊर्जा जागरूकता अभियान के लिए NCC और NPCI ने भागीदारी की। ऑडिट में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कैग और IIT दिल्ली ने समझौता किया। ऑडिट में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए CAG और IIT दिल्ली ने समझौता किया। एम्स ECHS रायपुर ने पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए MOA पर हस्ताक्षर किए। व्यावसायिक अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से संबंधित घटनाक्रम। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। DBS बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा। SBI कार्ड और टाइटन ने लॉन्च किया टाइटन SBI कार्ड। RBI और अर्थव्यवस्था की स्थिति। मार्च 2024 में 2024-25 के दौरान CPI मुद्रा नीति औसतन 4.4% होगी और 24 यही जो 23-24 के लिए अनुमानित 5.4% से कम है, जो 2023-24 के लिए अनुमानित 5.4% से कम है। नॉर्वे $100 अरब के साथ भारत EFTA व्यापार समझौते में 50% का निवेश करेगा। रिपोर्ट और सूचांक से संबंधित घटनाक्रम। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 भारत 126वें स्थान पर, फिनलैंड पहले पायदान पर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट प्लेनेट ऑन द ब्रिक्स 2014 से 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक रहा। देश के शीर्ष 100 घरेलू हवाई अड्डों। जुलाई से दिसंबर 2023 में राजा भोज हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। 2023 में बांग्लादेश
79.9 और पाकिस्तान 73.7 के साथ भारत में 54.5 माइक्रोग्राम पर M3 के साथ 134 देशों में तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता थी। दिन और घटनाएं से संबंधित विश्व वन दिवस 21 मार्च, थीम वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च, थीम खुशियों के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण। राष्ट्रीय आयुध निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस 18 मार्च, थीम समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च, थीम एक खुश मुंह में एक खुश शरीर। दिन और घटनाएं का दूसरा घटनाक्रम। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, थीम अंत दी फ्रंट लीने ऑफ क्लाइमेट एक्शन। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, थीम शांति के लिए जल। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च, रूढ़िवादिता समाप्त करें। शहीद दिवस 23 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस 21 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। इस प्रकार से आज का ये जो साप्ताहिक घटनाक्रम ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए घटनाक्रम के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।